अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। रिएक्शन वीडियो ऑफ द स्क्रीन की रिएक्शन वीडियो है, जिसमें ज़ाहिर है न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी मुसलमान निजात ज़ोहरान ममदानी की जीत पर सबसे ज़्यादा जिनको खुशी हो रही है, एक तो न्यूयॉर्क के उधर इमिग्रेंट्स को है और दूसरा मुसलमानों को। और वो में पाकिस्तानी मुसलमान भी हैं, पाकिस्तानियों को तो सबको है। और और उसके बाद बांग्लादेश और फ़लस्तीन, दुनिया के जहाँ भी मुसलमान रहते हैं, सबको ज़ोहरान ममदानी की मेयर बनने पर, न्यूयॉर्क के मेयर बनने पर खुशी हुई है और ये इलेक्शन जीतने पर खुशी हुई। लेकिन अगर जिनको रंज और जिनको ये जीत हज़म नहीं हो रही, जिनके लिए जीत जो बाइस तकलीफ़ बनी हुई है, तो वो है बीजेपी का इंडियन गोदी मीडिया, जिन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और वो ज़ोहरान ममदानी को ना तो बिला वजह इन हिंदुस्तानियों को किसी तरह भी ये जीत जो है ज़ोहरान ममदानी की वो अच्छी नहीं लगी। और उसमें ज़्यादातर हिंदुत्व की वो सोच है, वो सिरे से ज़ोहरान ममदानी को हिंदुस्तानी मुसलमान मानने से भी इनकारी हैं। और वो ये कहते हैं कि किसी भी सूरत वो हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है। लेकिन ये हकीकत उसके बरस इस तरह अमेरिकन नायब सदर जो हैं JD वैंस, वो भी तो हिंदुस्तान के जवाई हैं। अब आप ये देखें कि ये एक खुला तज़ाद, आप इस चीज़ को ले लें कि न्यूयॉर्क के इलेक्शन में इतने ज़्यादा यानी मुखालिफ की तरफ से रुपया पानी की तरह बहाया गया और 300 करोड़ से ज़्यादा कहते हैं रकम खर्च हुई है और 53.समथिंग% वोट उसने उनको कास्ट हुआ है। ये सब कुछ देखना, वो ख़ुद भी वो इतराफ़ करते हैं कि वो एक सोशलिस्ट सेकुलर मुसलमान। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन हिंदुस्तान में होने वाले मुतवस्सित तबका जो पिसा हुआ तबका, उसके ख़िलाफ़ बनने वाले जो कानून है, और बाबरी मस्जिद का मसला हो, फ़लस्तीन का मसला और दीगर दुनिया में जहाँ भी कहीं अनजस्टिस होता है, वो उस पर ज़ोहरान ममदानी ने अपनी आवाज़ उठाई। इंडियन मीडिया इस हवाले से कहता है कि जी उनका अपना ID जो है वो इससे बरी पड़ी। अगर आप इस चीज़ को आप मान लें कि ये हिंदुत्व की दोहरा म्यार है, उनकी सोच, वो झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलना उनका एक आर्ट है। अब बिल्कुल वाज़ेह है नाज़रीन कि उन्होंने ज़ोहरान ममदानी ने मज़हब कार्ड यूज़ नहीं किया। मुकामी लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल हमारे जैसा और हमारी बातें करते हैं। आइए नाज़रीन, हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ोहरान ममदानी भारत के मुसलमानों को भी खतरे में बताते हैं और मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर मोदी सरकार का भी विरोध करते हैं। उन्हें धर्म का भी कार्ड खेला, भारत में राम मंदिर, सीएए कानून, वक्फ कानून, इन तमाम मुद्दों को न्यूयॉर्क के मुसलमानों के बीच रखा ताकि भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों का वोट भी उन्हें आसानी से मिल जाए। आप लिख कर रख लीजिए कि अब उनके भारत विरोधी बयानों की पहले से ज्यादा ईमानदारी है। वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुए उन मेयर चुनावों के बारे में बताते हैं जिन्हें ज़ोहरान ममदानी ने जीत लिया है। न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब दक्षिण एशियाई मूल के एक मुस्लिम नेता ने वहां मेयर पद का चुनाव जीता और भारत में इस खबर की काफी चर्चा हो रही है। हमारे देश में एक खास वर्ग ज़ोहरान ममदानी की जीत को लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत बता रहा है और खुद को इंडियन मुस्लिम कहने वाले ज़ोहरान ममदानी की जीत पर खुशियां मनाई जा रही है। लेकिन आज हम आपको ज़ोहरान ममदानी का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। इसमें उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के खिलाफ न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर रैली निकाली और इस रैली में ज़ोहरान ममदानी ने राम मंदिर के निर्माण को मुसलमानों के साथ नाइंसाफी बताया था। ज़ोहरान ममदानी खुद को इंडियन मुस्लिम कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट ऐसी पोस्ट से भरा पड़ा है जिनमें राम मंदिर का विरोध किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ोहरान ममदानी भारत के मुसलमानों को भी खतरे में बताते हैं और मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर मोदी सरकार का भी विरोध करते हैं। और इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ मोदी विरोध के कारण भारत में ज़ोहरान ममदानी की जीत का जश्न मनाना सही हो सकता है। 34 साल के ज़ोहरान ममदानी ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था और उन्हें इन चुनावों में 50% से ज्यादा वोट मिले। साल 1969 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब कोई उम्मीदवार 10 लाख से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रहा। इसके अलावा ज़ोहरान ममदानी की ये जीत तब हुई है जब राष्ट्रपति ट्रंप और उनके रिपब्लिकन पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे थे कि ममदानी की जीत न्यूयॉर्क शहर का इस्लामीकरण कर सकती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ये AI जनरेटेड तस्वीर राष्ट्रपति ट्रंप के नेताओं ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बुर्के में दिखाया गया था और ये कहा गया था कि अगर ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क की मूल संस्कृति खत्म हो जाएगी, वहां इस्लाम धर्म प्रभावी हो जाएगा। लेकिन इन बातों का न्यूयॉर्क के लोगों पर कोई असर नहीं हुआ।
उल्टा न्यूयॉर्क के लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी के उम्मीदवार को सिरे से खारिज कर दिया और उन्हें इन चुनाव में सिर्फ 7% वोट मिले, 7%। दूसरी तरफ स्वतंत्र उम्मीदवार एंड्रू कोमो भी ये आरोप लगा रहे थे कि अगर जोहरान ममदानी इन चुनाव में जीते तो न्यूयॉर्क शहर की डेमोग्राफी ही बदल जाएगी। ममदानी को हराने के लिए एंड्रू कोमो को बिल एक्मन जैसे बड़े अरबपतियों का भी साथ मिला और उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन इतने भारी भरकम खर्च के बाद भी जोहरान ममदानी 50% से ज्यादा वोट हासिल करके न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर बन गए। और जोहरान ममदानी की इस जीत के बाद उनके समर्थकों ने जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया। जीत के बाद जोहरान ममदानी ने अपने पहले भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप पर सीधे हमला बोला और ये कहा कि जिस न्यूयॉर्क शहर ने राष्ट्रपति ट्रंप को इतना बड़ा बनाया, वही शहर अब उन्हें हराकर दिखा रहा है। जोहरान ममदानी की इसी रैली में फिलिस्तीन के समर्थन में भी नारे लगाए गए, जबकि अमेरिका को इजराइल का साजिद। ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ना, ये अंजना ओम कश्यप अकलौती नहीं है। भारत का पूरा गोदी मीडिया जोहरान ममदानी के जीत पर मातम करता दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ ये, भारतीय जनता पार्टी का जितना भी सोशल मीडिया विंग है वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि मुसलमान क्यों जीत गया। हालांकि देखा जाएगा जोहरान ममदानी कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं, एक सेकुलर मुस्लिम आप उन्हें कह सकते हैं और खुद इस बात का ऐलान भी वो करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की जो एंटी मुस्लिम नैरेटिव है या जो एंटी मुस्लिम काम है, ये जो लॉज वो बनाता है, उसका कट्टर मुखालिफ है जोहरान ममदानी। भारत का सोशल मीडिया अगर आप देखें तो उसमें ये तक कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क में ISI ने कब्जा कर दिया है। वजह क्या है कि राम मंदिर की मुखालफत की थी जोहरान ममदानी ने। वजह यह है कि भारत के बसने वाले वो मुसलमान जो कि कसमपुर्सी का शिकार हैं, जिनके ऊपर सरकारी तौर पर जुल्म होता है, उनके खिलाफ ये बोलता दिखाई देता है। और जो भी बोलेगा, चाहे भारत का हो, कहीं का भी हो, फौरी तौर पर ISI का टैग उस पर लगा दिया जाता है कि अब ये पाकिस्तान की जुबान बोलने लग चुका है। खैर आगे आप देखते जाइए, भारतीयों की मुनाफिकत की इंतहा इस बात पर है कि वो JD वैंस, जिसकी बीवी किसी जमाने में उसकी पता नहीं कौन सी नस्ल भारत से गई थी, उससे वो अपना दामाद कहते हैं। यानी JD वैंस को अपना दामाद करार दिया जाता है कि अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भारत का दामाद है। लेकिन वो जोहरान ममदानी जो कि मुसलमान है, उसका बाप भी इंडियन है और उसकी माँ भी इंडियन है। माँ का तो डायरेक्ट लिंक है भारत के साथ, लेकिन फिर भी भारतीय मानने को उससे तैयार नहीं, क्योंकि उसका नाम मुसलमानों वाला है। सुनते जाइए इनकी तकलीफ और एंजॉय करते जाइए। माना जाता है। जोहरान ममदानी के भाषण के दौरान बॉलीवुड फिल्म धूम के गाने भी बज रहे थे। जोहरान ममदानी की जीत में एक बड़ा रोल बॉलीवुड फिल्मों के हिंदी गानों और डायलॉग्स का भी है। और असल में जोहरान ममदानी ने इन चुनाव में अपनी पहचान को बड़ा मुद्दा बना दिया था। वो अपनी रैलियों में न सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग्स का इस्तेमाल करते थे, बल्कि बार बार ये बताते थे कि वो एक इंडियन मुस्लिम है। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका में FBI के डायरेक्टर कैश पटेल, खुफिया विभाग के डायरेक्टर तुलसी गबार्ड, राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व सहयोगी विवेक रामास्वामी भी भारतीय मूल के हिंदू हैं। लेकिन वो कभी भी खुद को इंडियन हिंदू बताकर अपना प्रचार नहीं करते। लेकिन जोहरान ममदानी ने धर्म का कार्ड खेला। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। भारत के वो लोग जो बड़ी बड़े ओहदों, बड़ी बड़ी सीटों पर हैं, वो अपने आप को इंडियन मानते ही नहीं है, हिंदू मानते ही नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर मुसलमानों का इसमें क्या कसूर है। जोहरान ममदानी, जिसे बाकायदा तौर पर अमेरिका में उसकी पार्टी वालों ने कहा था कि तुम अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी छुपाना, ये बाकायदा इंटरव्यू में उसने जिक्र किया है कि मुझे ये कहा गया कि मुस्लिम आइडेंटिटी छुपाना, नहीं तो लोग तुम्हें वोट नहीं देंगे अगर तुमने अपने आप को मुसलमान कहा। लेकिन उसने कहा नहीं, जो मेरी पहचान है मैं उसे ही लेकर चलूंगा, और उसने अपने आप को मुस्लिम कहा और वोट भी लिए और जीता भी। अपनी पूरी पहचान भारतीय मुसलमानों से जोड़कर दिखाई और चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया। हालांकि जोहरान ममदानी का भारत से कितना गहरा रिश्ता है, जरा इसका सच भी सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि उनका जन्म भारत में हुआ ही नहीं, उनका जन्म हुआ युगांडा में। JD वैंस की बीवी जो थी, उसका जन्म भारत में हुआ था, उसकी तो नस्लें भारत नहीं आई थी, उसे तो हिंदी तक नहीं आती। जोहरान ममदानी तो अच्छी भली उर्दू हिंदी बोलता है, जाहिल के बच्चों। की माँ मीरा नायर और पिता महमूद ममदानी है। मीरा नायर शादी से पहले एक हिंदू थी और वो भारत की मशहूर फिल्म निर्देशक रही, जिन्होंने सलाम बॉम्बे जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था। जबकि महमूद ममदानी एक प्रोफेसर है और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जोहरान ममदानी 7 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ अमेरिका आए थे और वो भारत में कभी नहीं रहे। दूसरा, जोहरान ममदानी ने इन चुनावों को जीतने के लिए धर्म का सहारा लिया। उन्होंने मुफ्त वाले वादों की भी खूब राजनीति की, जिसे फ्रीबीज पॉलिटिक्स भी कहते हैं। हमारे देश में भी ये रेवड़ी कल्चर
की चर्चा होती है। उन्होंने न्यूयॉर्क के टैक्सी ड्राइवर्स को कम ब्याज पर लोन दिलाने का वादा किया। ये भी कहा कि वो मेयर बनकर घरों के किराए को किफायती बनाएंगे। आम जनता के लिए ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स खोलेंगे जहां खाने पीने का सामान सस्ता होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत करेंगे। इन मुफ्त वाले वादों के साथ उन्होंने धर्म का भी कार्ड खेला। भारत में राम मंदिर, सीएए कानून, वक्फ कानून, इन तमाम मुद्दों को न्यूयॉर्क के मुसलमानों के बीच रखा ताकि भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों का वोट भी उन्हें आसानी से मिल जाए। और बाद में ऐसा ही हुआ। और अब ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर होंगे। आप लिख कर रख लीजिए कि अब उनके भारत विरोधी बयानों की पहले से ज्यादा अहमियत मिलेगी। या आपको ये भी देखना होगा कि न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनना कोई मामूली घटना नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी को अमेरिका की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। बड़े बड़े मीडिया संस्थान, न्यूज चैनल्स के दफ्तर के संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट वॉल स्ट्रीट भी इसी न्यूयॉर्क शहर में है। और इसीलिए ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जीतना एक बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी। आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम के दो बड़े शहरों की कमान अब मुस्लिम नेताओं के पास है, जिनमें लंदन के मेयर पाकिस्तानी मूल के सादिक खान है और अब न्यूयॉर्क शहर के मेयर भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी है। और ये बड़ा बदलाव है जिसे आने वाले समय में पश्चिमी देशों की राजनीति में भी देखा जाए। तो असल तकलीफ